Hello students, my name is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of mole concept. And thank you बच्चों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए, जिससे हम लोगों की फैमिली 1000 प्लस हो चुकी है और हम लोगों के चैनल में एक नया फीचर और ऐड हो चुका है। अब हम लोग रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग वीक में 1 से 2 लाइव क्लासेस करते हैं। आप लोग का क्या क्या सजेशन है आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोग क्या चाहते हो, लाइव क्लास हो या ना हो। और बच्चों देखो, हम लोग अब अल्टरनेट डेज में वीडियोस अपलोड करते हैं। पहले से आज हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो आपकी 1 घंटे की होगी। अब मैं 1 घंटे की वीडियो हर अल्टरनेट डेट में अपलोड करूंगा। तो उसमें क्या होगा, 1 घंटे की मैं 20 मिनट्स के 3 वीडियो भी डाल सकता हूँ, या 30 मिनट्स के 2 वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ, या फिर 10 मिनट्स के 6 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। क्लियर है। तो डेली अल्टरनेट डेज में आपको 1 घंटे की वीडियो मिलेगी। और इतना तो मतलब आप लोग देख ही सकते हो, वीक में कितना हो गया, 3 घंटे के आसपास हो गया। तो वीक में 3 घंटे आप केमिस्ट्री देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप लोग अपनी स्पीड इंक्रीज करो तो मैं डेली और वीडियो इंक्रीज कर दूँ, ठीक है। 1 घंटे से 1.5 घंटे कर सकता हूँ, 2 घंटे कर सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना कैसे वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, लोग फिर से टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बच्चों देखो, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, PCl5 है, ये डिसोसिएट हो रहा है, किस में डिसोसिएट हो रहा है, PCl3 में और प्लस Cl2 में। क्लियर है। तो बच्चों इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका 1 मोल जब 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा और इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा। आधी बात समझ में आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। अगर बच्चों देखो, मैंने बोला कि मैंने इसका अगर 1 मोल लिया तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट कर जाएंगे तो इसके कितने मोल मॉलिक्यूल बनेंगे। तो आपको लग रहा होगा इसके भी 1 मोल मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 1 मोल मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बच्चों आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ। तो ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको। तो अभी तक देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिया था। रिएक्टेंट क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो इसके एरो के राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है। तो अभी मैंने क्या किया था, सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया था, तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा था। तो देखो, लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट कब आता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। तो एक रिएक्टेंट में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट भी नहीं आया, ना एक्सेस रिएक्टेंट आया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैंने मान लो 2 रिएक्टेंट ले लिया है, 2 रिएक्टेंट, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ले ली H2 + I2 गिव्स 2HI। क्लियर है। पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस मतलब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ पर भी 2 है। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब बच्चों, अगर मैंने बोला कि बताओ, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया और इसका 1 मोल लिया, इस रिएक्शन का मतलब क्या कि जब इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो उसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो मैंने 1 मोल लूंगा, मैंने पूछा बताओ बच्चों इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि जब 1 मोल और 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल्स HI के बन जाएंगे। क्लियर है। अगर मैंने पूछा आपसे कि बताओ बच्चों, इसके अगर मैंने 2 मोल्स लिए और इसके 2 मोल्स लिए, अब बताओ इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो 2 और 2 रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट बनता है, फॉर्म होता है। तो एक कंज्यूम हो गया 2 मोल, तो ये कितने मोल बन जाएगा, ये 4 मोल्स बन जाएगा। क्या आधी बात समझ में आप लोगों को। चलो ठीक है, ये भी आपको समझ में आता है। चलो मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ इसी में। फिर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसके 3 मोल्स ले लिए, ठीक है। और इसके मान लो मैंने इसके भी 3 मोल्स ले लिए। क्लियर है। तो मैं स्टार्टिंग में इनिशियल लिख देता हूं। इनिशियल मतलब मैंने स्टार्टिंग में दोनों के 3-3 मोल्स ले लिए। तो अब रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि H2 और I2 रिएक्शन करके क्या बना देंगे, HI बना देंगे। क्लियर है। स्टार्टिंग में HI था ही नहीं, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों फाइनल क्या हुआ, फाइनल मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब क्या हुआ।
तो कंप्लीट होने पे क्या होगा, ये बचेगा नहीं, ये भी नहीं बचेगा, 0 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके कितने मोल्स बन जाएंगे? 6 मोल्स बन जाएंगे। क्लियर है? जब 1 1 से 2 बनता है, तो जब 2 या 2 रिएक्शन करेगा तो 4 बनेगा, तो 3 और 3 रिएक्शन करेगा तो 6 बन जाएगा। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों देखो, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने चेंज क्या किया, मैंने बोला कि चलो इसको मैंने 3 मोल्स ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, 4 मोल्स ले लिया। अब बताओ बच्चों कितने मोल्स HI बनेगा? आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोग कर सकते हो लॉजिक से लगाकर, सिंपल देखो मैथ की तरीके है, सिंपल बेसिक सी मैथ है। तो अगर इसने इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइंड करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा, तो इसके 2 मोल्स बनेंगे। तो जब 2 मोल और 2 मोल कंबाइंड करेंगे तो 4 मोल बनेंगे। ठीक है? जब 3 मोल कंबाइंड करेंगे तो 6 मोल बचेंगे। तो ये तो 3 मोल दिया हुआ है, जबकि ये कितने मोल दिया हुआ है, ये तो 4 मोल दिया हुआ है, मतलब 1 मोल ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है? यानी I2 का 1 मोल बच जाएगा। अब I2 अकेला HI नहीं बना सकता। HI कब बनेगा? जब H2 और I2 दोनों रिएक्शन करेंगे तभी HI बनेगा। कोई भी एक अगर पहले खत्म हो गया, वैसे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, मतलब HI बनना बंद हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी मैं बोलूं कि इसके 3 मोल्स रिएक्शन कर जाएंगे इसके किससे, 3 मोल से, तो इसके कितने मोल बचेंगे? जब इसके 3 मोल कम होंगे तो उसके भी 3 मोल्स कम होंगे। अब है मोल 4, 3 मोल्स कम होगा तो कितने मोल्स बचे यहाँ पर? 1 मोल बचा। अब ये 3 मोल कम होके कहाँ गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यानी यहां पे कितना मोल बनेगा? स्टार्टिंग में 0 तो अभी कितना हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को? यानी मैंने यहां पर देखो, मैं आपको लिख के भी समझा देता हूं कि मैंने यहां पे क्या किया था। मैंने इस कंटेनर के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन लिया था, इसको डाल दिया, और मैंने यहां पर 4 मोल आयोडीन लिया था। तो बच्चों यहां पर इसके अंदर क्या हुआ? अब H2 बचा है, यहां पर H2 कितना बचा है? 0 मोल बचा है, मतलब H2 बचा ही नहीं है, खत्म हो गया H2। क्या I2 बचा है? हाँ बचा है। कितने मोल I2 बचा है? I2 1 मोल बचा हुआ है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? मैंने पूछा बता बच्चों यहां पर HI बचा हुआ है? हाँ बचा हुआ है। कितने मोल बचा हुआ है? 6 मोल बचा हुआ है। यानी आपने इसके कंटेनर के अंदर क्या डाला? H2 और I2 डाला और दोनों रिएक्शन कर गए, तो H2 तो बचा ही नहीं। क्या बचा? I2 1 मोल बच गया और 2 HI कितना बन गया? 6 मोल बच गया। तो ये इतने मोल फॉर्म हो गया और ये बच गया। अब अकेला I2 HI नहीं बना सकता, क्योंकि HI बनाने के लिए क्या होगा? H2 I2 दोनों होना इंपॉर्टेंट है। यहां पे सिर्फ देखो I2 बचा हुआ है, तो इसको बोलेंगे कि रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो अब देखो जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो देखो यहां पर जब लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। तो यहां देखो 2 रिएक्टेंट है, और जो रिएक्टेंट जब रिएक्शन कंप्लीट होने में पूरा कंज्यूम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि लिखा हुआ है। क्लियर है? और जो रिएक्शन कंप्लीट होने में बच जाता है, तो जो रिएक्टेंट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, जो कि ये लिखा हुआ है। मैं समझो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अपने 5 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और आप तुरंत कमेंट किया करो। जैसे मैंने आज अगर वीडियो अपलोड किया है, तो आज ही आप कमेंट करके बता दो कि आपको ये डाउट है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब कल बनाऊंगा तो मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आप 2 या 3 दिन बाद वीडियो देखोगे फिर कमेंट करोगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी डाउट बताने में। ठीक है ना? तो देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है समझो। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए केमिकल रिएक्शन इज द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम, जो पूरा खत्म हो जाता है। कब? जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन कंप्लीट होना मतलब जब रिएक्शन रुक गई है, और रिएक्शन कब रुकेगी? जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। एक भी अगर खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है? तो यहां पे देखो H2 जो टोटली कंज्यूम हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है? अब देखो एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट दैट आर नॉट यूज्ड अप, यानी जो टोटली कंज्यूम नहीं होता है, जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो देखिए I2 यहां पे क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है ना। ठीक है? कितना बच रहा, तो ये हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो बच रहा है कि नहीं बच रहा है। यहां पर तो 1 मोल बच गया, तो उसको बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट।
तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज कब करते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट यूज होते हैं तब हम लोग लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट टर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? और जो रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के फिनिश होने पर उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ये बच क्यों गया है? क्योंकि अब अकेला I2 HI नहीं बना सकता। HI बनाने के लिए H2 के साथ साथ I2 होना भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिर्फ क्या है? जबकि I2 बचा हुआ है। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? क्लियर है? तो मैं इसको रफ करता हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट तो प्लीज एक बार ये फिर से वीडियो देखना। अगर फिर भी समझ में ना आए फिर मुझे पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार वीडियो देखने में कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो जब सेकंड टाइम वीडियो देखोगे तो वो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी? फिर से आपको सब कवर हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलो मैं रफ करता हूं इसको। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है एंड एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है? एंड बच्चों तुम लोग रिवाइज भी करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो सबको समझ में आएगा। किसी की भी तुम अगर क्लास करोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा और सारे बच्चों को समझ में आएगा। बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन किसका होता है? जो मतलब रिवाइज भी, जिसको एग्जाम तक याद रहता है। और एग्जाम तक किसको याद रहेगा? जो रिवाइज करता रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवाइज करते रहा करो। ठीक है ना? रिवाइज करने का तरीका क्या बनाओगे? जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जैसे तुमने आज ये लेक्चर देखा तो आज शाम को ही क्या करोगे? शाम को या रात तक तुम इसको रिवाइज कर लेना। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो उसको देखने से पहले इसको पहले रिवाइज करोगे, उसके बाद तुम नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, जिससे कि तुम्हें वो वाला लेक्चर पूरा समझ में आएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैं पहले एक बार बता चुका हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, N2 लिखा हुआ है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स लिखा हुआ है 2NH3 गैस। ठीक है? तो इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इस रिएक्शन का मतलब होता है कि इसका जब 1 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आ रही बात समझ में? इस रिएक्शन का मतलब यही तो हुआ कि एक मॉलिक्यूल अगर इसका, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, जब इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो उसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? सेम इसी से तो मैं लिख सकता हूँ, जब इसके Na मॉलिक्यूल होंगे, इसके 3Na मॉलिक्यूल होंगे और इसके 2Na मॉलिक्यूल होंगे, यानी जब इसका Na मॉलिक्यूल इसके 3Na मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके 2Na मॉलिक्यूल बन जाएंगे। या फिर देखो मैं इसको मोल के टर्म में भी लिख सकता हूँ। Na मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? 1 मोल मॉलिक्यूल। 3Na मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? 3 मोल मॉलिक्यूल। 2Na मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? 2 मोल मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी आप रिएक्शन को मॉलिक्यूल के टर्म में ही बोल सकते हो और मोल के टर्म में ही बोल सकते हो। मोल के टर्म में कैसे बोलोगे? यहां पर 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। यहां पर 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है। यहां पर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यानी इसका 1 मोल जब इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर है? अगर बच्चों में ये भी बोल सकता हूं, इसके 1 मोल का मास बताओ कितना होगा? इसके 1 मोल का मास कितना होगा? इसके 1 मोल का मास होगा 28 ग्राम। इसके 3 मोल्स का मास कितना होगा? ये किसके हैं 3 मोल्स? हाइड्रोजन के हैं। देखो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं। देखो यहां पर बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था? इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाला था? नाइट्रोजन के 1 मोल डाले थे। क्लियर है? और हाइड्रोजन के कितने मोल डाले हम लोगों ने? हाइड्रोजन के 3 मोल डाले। ठीक है? तो मैंने पूछा बताओ बच्चों इसमें अमोनिया के मोल कितने बने? तो नाइट्रोजन भी पूरा खत्म हो गया, हाइड्रोजन भी पूरा खत्म हो गया, तो यानी इसके अंदर क्या आ गया? अमोनिया आ गया। कितने मोल बन गए? 2 मोल्स बन गए। देखो यहां पर। तो अब ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि 1 + 3 4 होना चाहिए, यहां पर 2 कैसे आ रहा है? तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। यहां पर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन करेगा तो कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए। तो यानी तुमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इसमें मिक्स ऐड किया और वो दोनों रिएक्शन कर गए, तो ना ही इसके अंदर नाइट्रोजन बचेगा। नाइट्रोजन कितना बचेगा? 0 मोल बचेगा। आ रही बात समझ में? मैंने पूछा बताओ हाइड्रोजन कितना बचा? हाइड्रोजन भी 0 मोल बचा ही नहीं। यानी दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? सब के सब अमोनिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या आ रही बात समझ में? यहां पर देखो कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमेशा हर जगह लगेगा। कैसे लगेगा? देखो
नाइट्रोजन कितने मोल था, 1 मोल डाला था मैंने, 1 मोल डाला मतलब कितने ग्राम डाला, 28 ग्राम डाला। हाइड्रोजन मैंने 3 मोल ऐड किया, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है, तो 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 6 ग्राम होगा। यानी 34 ग्राम मैंने रिएक्टेंट को ऐड किया। क्लियर है? तो 34 ग्राम और देखो प्रोडक्ट कितना बना, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17 ग्राम, और कितने मोल बन रहा है 2 मोल, तो 1 मोल का 17 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा 34 ग्राम। क्लियर है? यानी इसका मास कितना है 34 ग्राम है, जबकि इसका मास कितना है 28 ग्राम, और ये कितना है 6 ग्राम। मतलब ये भी कितना हो गया 34 ग्राम, और ये भी कितना हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने बोला था हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। यानी यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कभी भी लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल के टर्म में भी होता है और मोल के टर्म में भी होता है, ठीक है ना। बट कभी भी मास के टर्म में नहीं होता। तुम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो 2 ग्राम बनेंगे, ये गलत है, क्योंकि यहां मास कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। तुम इसको 1 ग्राम लोगे, इसको 3 ग्राम लोगे तो रिएक्टेंट हो गया 4 ग्राम, जबकि प्रोडक्ट तुम बनाओगे 2 ग्राम, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ मैजिक तो चल नहीं रहा है कि तुम 4 ग्राम डालोगे और 2 ग्राम निकलेगा। बात आ रही समझ में? मास हमेशा कंजर्व होगा, तुमने जितने ग्राम रिएक्टेंट डाला है प्रोडक्ट भी उतने ग्राम ही बचा रहेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बिल्कुल मत लिखना कि 1 ग्राम और 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया के 2 ग्राम बनेंगे, बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी मत लिखना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके पूछना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपने नोट कर लिया इसको। तो चलो एक एग्जांपल है कि मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे मान लो एक ऐसा एग्जांपल लिखा है मैंने, मान लो 2SO2 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस O2 गैस है, गिव्स लिखा हुआ है यहाँ पर 2SO3 गैस। क्लियर है यहाँ पर? अब बच्चों का मैंने आपसे पूछा कि इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा। इस रिएक्शन का मतलब है तो ये बोल सकते हो उसके 2 मॉलिक्यूल, जब इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। बट रिएक्शन कभी भी हम लोग 1 या 2 मॉलिक्यूल लेके नहीं करवाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि वो दिखेगा ही नहीं तुम्हें। तो हम लोग जब मॉलिक्यूल नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, या फिर हम लोग मोल लेते हैं कि 5 मोल ले लिया, 10 मोल ले लिया, 20 मोल ले लिया, फिर रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो हम लोग अब जनरली इसको मोल के टर्म में लिखेंगे। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब इसके जब 2 मोल मॉलिक्यूल इसके 1 मोल मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन करेगा तो इसके कितने मोल मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मोल्स मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? अगर आ रही तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो अभी तक देखो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट टर्म का यूज तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो रहा हो, ठीक है। जो रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो बचा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। अब इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है।